नमस्ते। कभी सोचा है कैसे हमारे दिमाग में जो ख्याल आते हैं वो आवाज बन जाते हैं और कैसे किसी की आवाज सुनकर हमारे दिमाग में ख्याल बन जाते हैं? कमाल है ना। यही तो है भाषा का जादू। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो इंसानी जुड़ाव का कनेक्शन का बेस है। और इस जादू को समझने के लिए हमें 4 जरूरी स्किल्स को समझना होगा। तो चलिए इन स्किल्स के ब्लूप्रिंट को खोल कर देखते हैं। ये बहुत गहरी बात है ना? भाषा एक तोहफे की तरह है, पर एक ऐसा तोहफा जिसे हमें खोलना और इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों। ये हमें अपने ख्याल और अपनी भावनाएं बांटने की ताकत देता है। ये तो बड़ा सवाल है ना? देखिए, हम भाषा का इस्तेमाल तो हर रोज करते हैं, पर शायद ही कभी रुककर ये सोचते हैं कि भाई ये काम कैसे करती है। तो इसका जवाब ये है कि इसे अलग-अलग टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह देखना होगा। एक ऐसा सिस्टम जो जानकारी को अंदर लेता है और बाहर भेजता है। इसे एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर जैसा समझिए। हमारी भाषा की जो स्किल्स है ना, वो कोई अलग-अलग औजार नहीं है, बल्कि वो सब मिलके एक सिस्टम बनाती हैं। इस सिस्टम के 2 ही मेन काम हैं, जानकारी को अंदर लेना और जानकारी को बाहर भेजना। यही हमारे कम्युनिकेशन का ब्लूप्रिंट है, और इसे समझ लिया तो सब कुछ साफ हो जाएगा। तो ये रहा उस सिस्टम का पूरा डिजाइन। एक तरफ है इनपुट, यानी वो तरीका जिससे हम जानकारी अपने अंदर लेते हैं, और दूसरी तरफ है आउटपुट, जिससे हम जानकारी बाहर भेजते हैं। हर भाषा की स्किल, चाहे वो कोई भी हो, इन 2 में से एक कैटेगरी में आती है। सुनना और पढ़ना हमारे इनपुट चैनल्स हैं, और बोलना और लिखना हमारे आउटपुट चैनल्स हैं। इन कैटेगरीज के टेक्निकल नाम हैं रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स यानी सुनना और पढ़ना एक स्पंज की तरह हैं। हम दुनिया से ज्ञान और आइडियाज सोखते हैं। और प्रोडक्टिव स्किल्स यानी बोलना और लिखना हमारे मेगाफोन की तरह हैं। हम अपने आइडियाज दुनिया तक पहुंचाते हैं, और मजे की बात यह है कि जो हम ग्रहण करते हैं उसका सीधा असर इस पर पड़ता है कि हम क्या प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो चलिए सिस्टम के इनपुट साइड से शुरू करते हैं। आखिर हम दुनिया को समझते कैसे हैं? ये वो चैनल्स हैं जिनके जरिए हमारे दिमाग में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आती है। हमारी पहली और सबसे बुनियादी इनपुट स्किल है सुनना। इससे पहले कि हम बोलना, पढ़ना या लिखना सीखें, हम सुनते हैं। यही वो नींव है जिस पर हमारी पूरी भाषा की समझ टिकी है। ये सिर्फ कानों में आवाज पढ़ने से कहीं ज्यादा है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम मतलब निकालते हैं, टोन पहचानते हैं और कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। और हाँ, हम हमेशा एक ही तरीके से नहीं सुनते। जरा सोचिए, जब किसी जरूरी मीटिंग में कोई बात सुन रहे होते हैं तो वो गहन सुनना होता है, हर एक डिटेल पर फोकस होता है। अब इसकी तुलना कीजिए उस तरह से जैसे गाड़ी चलाते हुए कोई गाना सुन रहे हों। वो है विस्तृत सुनना, सिर्फ मजे के लिए। हम अपने काम के हिसाब से इन दोनों के बीच बदलते रहते हैं। अब चलते हैं अपनी दूसरी इनपुट स्किल यानी पढ़ने की ओर। ये लाइन इसके महत्व को कितने खूबसूरत तरीके से बताती है। पढ़ना सीखना एक बात है, लेकिन सीखने के लिए पढ़ना वो बिल्कुल अलग लेवल है। यहीं पर आकर पढ़ना एक स्किल से आगे बढ़कर इंसानी ज्ञान के पूरे ब्रह्मांड की चाबी बन जाता है। ये बिल्कुल जादू जैसा लगता है ना? कागज पर बने कुछ निशानों को देखकर दिमाग में एक पूरा आइडिया आ जाना। लेकिन ये एक प्रोसेस है, और इसे इन 3 स्टेप्स में तोड़ा जा सकता है। हम सिंबल्स यानी अक्षरों को पहचानते हैं, फिर उन्हें आवाज में बदलते हैं, और फिर जो सबसे जरूरी हिस्सा है, हम उस आवाज को मतलब से जोड़ते हैं। सिंबल, साउंड, सेंस। हर बार जब हम पढ़ते हैं तो दिमाग में यही कमाल की चीज होती है। और हम पढ़ते कैसे हैं, इससे भी फर्क पड़ता है। जोर से पढ़ना यानी सस्वर वाचन कोई नई भाषा सीखते समय या प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करते समय बहुत काम आता है। इससे हमारा मुंह और कान दोनों ट्रेन होते हैं। दूसरी तरफ चुपचाप पढ़ना यानी मौन वाचन, ये स्पीड और एफिशिएंसी के लिए है। इसी तरह हम जल्दी जल्दी जानकारी हासिल करते हैं। जो लोग अच्छे लर्नर होते हैं वो जानते हैं कि कब कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हमने जानकारी अंदर ले ली। अब बात करते हैं समीकरण के दूसरे हिस्से की, आउटपुट। ये वो जगह है जहां हम सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहते, बल्कि क्रिएटर बन जाते हैं। हम अपने ख्यालों और अपनी नॉलेज को दुनिया के साथ शेयर कैसे करते हैं? बेन जॉनसन की ये बात बिल्कुल सटीक है। बोलना हमारी पहली और सबसे सीधी आउटपुट स्किल है। ये समाज का यंत्र है, वो टूल जिससे हम बातचीत करते हैं,
किसी को मनाते हैं, मिलकर काम करते हैं और रिश्ते बनाते हैं। ये सिर्फ शोर मचाना नहीं है, ये अपने ख्यालों को शक्ल देकर दुनिया के सामने रखना है। एक अच्छा स्पीकर होना सिर्फ बोलना नहीं है, ये तो एक ऑर्केस्ट्रा चलाने जैसा है। आपको आवाज में क्लैरिटी चाहिए, सही शब्दों का चुनाव, ख्यालों का एक लॉजिकल फ्लो और सही इमोशन भी चाहिए। ये सब छोटी छोटी स्किल्स जब एक साथ काम करती हैं, तब जाकर कोई स्पीच सिर्फ शब्द न रहकर एक पावरफुल मैसेज बन जाती है। और आखिर में हमारी सबसे मजबूत आउटपुट स्किल, लिखना। बेकन का ये विचार बहुत गहरा है। बोलने के उलट, जो कि हवा में खो सकता है, लिखना हमें रुकने, सोचने और अपने ख्यालों को और भी सटीक बनाने पर मजबूर करता है। लिखने का जो प्रोसेस है ना, वो खुद हमारे ख्यालों को साफ करता है, जिससे हम और बेहतर सोचने वाले बनते हैं। तो फिर अच्छा लिखना होता क्या है? ये सिर्फ ग्रामर और स्पेलिंग से कहीं बढ़कर है। ये है क्लैरिटी के बारे में, कैसे आसानी से समझा जा सकता है। ये है स्ट्रक्चर के बारे में, क्या आइडियाज एक दूसरे से लॉजिकली जुड़े हुए हैं। अच्छा लेखन पढ़ने वाले के रास्ते की रुकावटें हटा देता है, ताकि मैसेज साफ और असरदार तरीके से पहुंच सके। तो अब हमने सिस्टम के चारों हिस्सों को देख लिया है, इनपुट और आउटपुट। अब इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये मिलकर क्या बनाते हैं। ये इन सब को एक साथ देखने का सबसे अच्छा तरीका है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये वो 4 पिलर्स हैं जिन पर कम्युनिकेशन की पूरी इमारत खड़ी है। और जैसा किसी इमारत के साथ होता है, अगर एक भी पिलर कमजोर हो तो पूरा स्ट्रक्चर डगमगा जाता है। ये चारों एक दूसरे पर निर्भर हैं। आखिरकार सारी बात इस एक शब्द पर आके टिक जाती है, कम्युनिकेशन। मतलब एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक जानकारी का पहुंचना। हमारी चारों स्किल्स, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सब वो टूल्स हैं जो इसी बुनियादी इंसानी काम को मुमकिन बनाने के लिए हैं। उनका वजूद ही इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए है। तो ये सब समझने के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, इन 4 पिलर्स में से आज किस पर काम किया जा सकता है? इसे और मजबूत करने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए?